नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अपने अपने घरों में अपने परिजनों के साथ स्वस्थ एवं सुखी हैं। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया आज की हमारी संस्कृत की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का जो पाठ हम पढ़ेंगे वह परिशिष्टम में से है और वह है विलोम पद और पर्यायवाची। तो बच्चों, हम आज कुछ विलोम पद पढ़ने वाले हैं संस्कृत में और कुछ पर्यायवाची शब्द, मतलब कुछ शब्द जिनके हम पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स जानेंगे। तो बच्चों, आइए अपनी कक्षा शुरू करते हैं। लेकिन कक्षा शुरू करने से पहले एक बात बताइए बच्चों, क्या आप सभी को पता है संस्कृत हम पढ़ते क्यों हैं? सोचने की बात है ना। आप सब सोचते होंगे संस्कृत पढ़ने के बाद इसका कोई लाभ है या नहीं है। तो बच्चों, आज मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा, क्या आप जानते हैं संस्कृत का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, संस्कृत से आपकी जो वाक्य बोलने की या आपका वो उच्चारण जो है वह बहुत शुद्ध हो जाता है। आप कभी भी देखिए, किसी भी भाषा में आपको बात करने के लिए जो व्यंजन या जो वर्ण ज़रूरी होते हैं वो हमेशा संस्कृत में बाकी भाषाओं से कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। चाहे आप वर्णों की बात कर लीजिए, चाहे आप वचनों की, चाहे विभक्तियों की, चाहे लिंग, किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो संस्कृत में हमेशा आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। वह ज़्यादा हमेशा आपके उच्चारण को एक बल प्रदान करता है। तो बच्चों, कभी भी अगर कोई आपसे बोले कि यार संस्कृत क्यों पढ़ते हैं, तो बच्चों उन्हें ये एक फ़ायदा ज़रूर बताइएगा। अब आपको इसी तरह अपने हर एक कक्षा में मैं आपको संस्कृत का एक फ़ायदा ज़रूर बताऊंगी और आज की कक्षा इसी एक फ़ायदे को समझते हुए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे विलोम पद। विलोम पद यानी कि किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ। ठीक है। तो अब जैसे पहला शब्द हमारे पास है कटु। बच्चों, कटु का मतलब होता है कड़वा। तो कड़वे का विलोम क्या होता है? मधुर। तो यहाँ पे आ गया मधुरम। बच्चों, आप हलंत और विसर्ग का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि संस्कृत में हलंत और विसर्ग ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आगे अगला शब्द है मित्रम, यानी कि मित्र, दोस्त। तो दोस्त का उल्टा होता है शत्रु। जी हाँ, तो यहाँ वही दिया है शत्रुहु। अगला है विद्वान, यानी कि समझदार। तो उसका उल्टा हुआ मूर्खः, यानी कि मूर्ख। दानी, यानी कि जो हमेशा कोई दान देने के अवसर ढूंढता रहे। और कृपणः, यानी कि कंजूस, जो एक भी दान करने में रुचि ना रखे। उद्यमी, मतलब कि बहुत ज़्यादा साहसी, किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव। और उसका उल्टा होगा अलसः, यानी कि आलसी। लाभः, यानी कि लाभ। लाभ का उल्टा नुकसान। तो नुकसान का मतलब संस्कृत में होता है हानि ही। प्रकाशः, यानी कि प्रकाश, मतलब रोशनी। उसका रोशनी का उल्टा हुआ अंधकारः, यानी कि अंधेरा। अगला है समीपम, यानी कि समीप। समीप का उल्टा होगा दूर, तो इसमें आ गया दूरम। रात्रिः, यानी कि रात। दिवसः, यानी कि दिन। आयः, मतलब कमाई। व्यय, खर्चा। सार्थकः, कोई भी चीज़ जिसका कोई अर्थ हो, जिस कार्य को करने से उसका कोई अर्थ निकले, व्यर्थ ही आपकी मेहनत व्यर्थ बर्बाद ना जाए। निरर्थकः, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिससे कोई मतलब फ़ायदा ना हो। सुलभः, कोई भी चीज़ जो कि आसान हो। दुर्लभः, जो बहुत
मुश्किल से या कठिनाइयों से प्राप्त हो। अमृतम यानी कि अमृत, विषम यानी कि विष, जयः यानी कि जीत और पराजय यानी कि हार। बच्चों ये तो हो गए आपके कुछ विलोम पद। विलोम पद का अर्थ आप समझ गए। इन शब्दों के उल्टे अर्थ आपको जो दिए गए हैं वह आपके संस्कृत के विलोम पद हैं। अब आपको इनको याद कैसे करना है? आपको दोनों तरीके से याद करना है। यानी कि कटु का अर्थ मधुरम है, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन मधुरम का अर्थ कटु है, ये भी आप याद करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप चलते हैं हम अपने कुछ पर्यायवाची देखने। तो पहला पर्यायवाची है नयनम। नयनम का मतलब होता है आँखें। आँखों का अर्थ और कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। चक्षुः, लोचनम, नेत्रम। बच्चों आप लोगों को पता है पर्यायवाची का अर्थ होता है किसी भी एक शब्द के अनेक अलग अलग अर्थ। अगला हमारा पर्यायवाची है कमलम, यानी कि फूल, कमल, कमल का फूल। तो उसके अर्थ क्या क्या हुए? पंकजम यानी कि पंकज, नीरजम यानी कि नीरज, सरोजम यानी कि सरोज। अगला है जलम। जल तो बच्चों हमारा जल ही जीवन है, तो जल के जितने पर्यायवाची आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। तो जल का क्या क्या है? नीरम, तोयम, सलिलम। अगला है खगः। खगः बच्चों पक्षी, यानी कि हमारे बर्ड्स के लिए यूज़ होता है। तो उसके पर्यायवाची हैं खेचरः, पक्षी, विहगः।